हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा। एक बार किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यार ऐसा कौन सा पॉइंट है जब हमें किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो ज्ञान की भूख है कि हम ये भी जान लें वो भी जान लें, या फिर हमारे अंदर एक फीलिंग होती है यार कि हमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें क्या ना करें, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कांस्टेंट एक कंफ्यूजन बना रहता है माइंड में। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जब हमारे अंदर ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब हमें किसी भी ज्ञान की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऐसा कौन सा पॉइंट है? तो मैं उसको आंसर दे रहा था कि उस टाइम पे मैंने ऐसे आंसर दिया कि जैसे प्यास लगती है, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान एक ही बार पानी पी ले और लाइफ टाइम उसका प्यास बुझ जाए? जब प्यास लगेगी तब तुमको पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, जब तुमको कन्फ्यूजन आएगा तुमको क्लैरिटी खोजना पड़ेगा, ठीक है, तुमको ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब मैं और हमारी जो एग्जिस्टेंस, हमारा जो होनापन है, ठीक है, उसको जब मैं डिटेल में समझने की कोशिश किया तो मैं समझ पाया कि सबसे पहले हम कौन है। जैसे हम कहते हैं यार कि हमें ज्ञान चाहिए या हमारे अंदर कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन किस चीज़ में एग्जैक्टली होता है, हम कितने चीज़ों से मिल के बने हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहरी पूरे दुनिया पूरे विश्व के बारे में सब कुछ उनको पता है, हिस्ट्री पता है, फिनेंस कैसे काम करता है ये पता है, टेक्निकल चीज़ें उनको पता है, ठीक है, काम वाम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लेके उनको बहुत अच्छा खासा जानकारी या नॉलेज आप कह सकते हो। लेकिन उनको अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, कि हम कितने चीज़ों से मिल के बने हैं, एग्जैक्टली हम कौन है, ठीक है। जैसे क्या हम इस बॉडी को कह सकते हैं कि ये हम हैं, और इसको ये भी हम मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये हम नहीं है, ठीक है। हम हैं भी और हम नहीं भी हैं, ये दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ना वो कई चीज़ों से मिल के बना है, ठीक है। और जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि हम केवल एनर्जी हैं और बॉडी तो मैटर है, तो एनर्जी बिना मैटर के एग्जिस्ट कैसे करेगा? करता है, बट फिर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी है, ठीक है, हमारे अंदर बुद्धि है, मन है, ठीक है। तो इन सब का काम क्या क्या है? जैसे बुद्धि, जैसे हमारा बॉडी है, इसके अंदर इंद्रियां हैं, ठीक है, आँख है, नाक है, कान है। तो इन सब का अपना अपना काम है। तो क्या इनमें से किसी भी चीज़ को ज्ञान की ज़रूरत होती है? कभी भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या देखें क्या ना देखें? जो भी सामने आएगा आँख देखेगी, क्या सुने क्या ना सुने, ये कान के पास चॉइस नहीं है। कान को जो भी सुनाओगे वो सुन लेगा, ठीक है। जीभ के पास ये चॉइस नहीं क्या टेस्ट करें क्या ना करें, उसको जो भी टेस्ट कराओगे वो कर लेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन ना दिमाग में होता है, बुद्धि में, कि कोई बोलेगा यार सुबह सुबह ध्यान करना बहुत अच्छा है, ठीक है, सुबह सुबह तुम भगवान की मूर्ति को देखना बहुत अच्छा है। तो आँख के सामने उसने मूर्ति रख दिया, किसी का फ़ोटो रख दिया और उसको देख रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है यार कि किसी को ऐसा डेटा ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया कि तुमको क्या देखना क्या नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग जियो। तो अपने अकॉर्डिंग जी रहा है, मान लो नेचर वॉक करके आ रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि सेल्फ को समझना, ठीक है, ये सारा जो भी ज्ञान पाने की, किसी चीज़ को जानने की, क्या करें क्या ना करें, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की,
चाहत जो है ना ये बुद्धि में होती है। वही लेबल लगाती है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो इस वजह से क्या है कि हर किसी के अंदर एक चाहत हमेशा बनी रहती है कि हमको ये भी जानना है, वो भी जानना है, क्या करना सही है, क्या गलत है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी को क्या करना है क्या नहीं करना ना, वो अपने उसमें क्लैरिटी है उसको कि भाई भूख लगे उसको खाना खाना है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वॉशरूम जाना है तुमको लगा है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। थक गए हो तो सो जाओगे, ये सब उसको क्लैरिटी है। फिर हमारे अंदर मन है। मन भी तुम देखोगे जो चीज़ करने को चाहेगा ना वो अगर तुम नहीं करते हो तो फिर तुम दुखी रहोगे, ठीक है। लेकिन बुद्धि क्या है ना, वो ये चीज़ नहीं देखती है कि बॉडी क्या चाहती है, मन क्या चाहता है, उसकी अपनी चाह है, ठीक है। और वो चलती है बाहरी ज्ञान से कि ये चीज़ अच्छा है, ये बुरा है, ये चीज़ फ़ायदे का है, ये नुकसान का है, ये चीज़ में सम्मान मिलेगा, ये चीज़ में अपना अपमान मिलेगा। तो उसका वैसा स्वभाव है। जैसे मैंने बोला ना, हमारे जो हम जितनी चीज़ों से मिल के बने हैं, बुद्धि, मन, शरीर, इन सब का अपना एक स्वभाव है। तो अगर वो अपने स्वभाव में स्थित है ही हर कोई। बुद्धि का अपना स्वभाव है कि भाई वो नई नई चीज़ें जानना, समझना, उसके बारे में क्वेश्चन करना, वो उसका स्वभाव है, ठीक है, तो वो करेगा। तो ये जो ज्ञान की जो चाहत है ना, वो बुद्धि अहंकार में होती है। वो जानना चाहती है कि ये भी जान ले, वो भी जान ले, ठीक है। मन को क्या किसी ज्ञान की ज़रूरत है? नहीं। शरीर को किसी ज्ञान की ज़रूरत है? नहीं। इंद्रियों को किसी ज्ञान की ज़रूरत है? नहीं। तो जब हम इस तरीके से डिटेलिंग अपने बारे में करते हैं ना और डिटेलिंग में समझते हैं, ठीक है, इसके लिए पहली बात तो खुद के साथ तुम्हें बैठना पड़ेगा। कहीं तुम पार्क में हो, कहीं तुम नदी के किनारे बैठे हो, पहाड़ पे हो, समुद्र के किनारे बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, मतलब तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। खुद को तुम्हें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद के थॉट्स। तुम्हारे अंदर जो चिंता आ रही है, क्यों चिंता है, अगर मान लो ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। जब तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार तुम लाइफ में जब आए थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तो क्या है जो तुमसे छिन जाएगा, किस बात का डर है तुमको। ये बॉडी है, तुमको नेचर के द्वारा मिला है, ठीक है, एक न एक दिन ये छिनना ही है। कुछ भी कर लो तुम, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा पावरफुल इंसान हो, उसने कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए अपने बॉडी को बचा के रख पाया है। बॉडी गई तुम्हारा, उसके साथ तुम्हारा आइडेंटिटी भी चला जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे परिवार से तुम्हारा संबंध छूट जाएगा, तुम्हारे पास जितने भी तुमने धन दौलत इकट्ठा किया सब छूट जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं, मतलब अपने साथ बैठते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, ठीक है, तो मन जो है हमारा स्टेबल होता है। स्टेबल इन द सेंस उसमें जो बेचैनी होता है, जो उसके अंदर घबराहट होती है, डर का भाव होता है, एक फीलिंग होता है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब बुद्धि उसके अंदर डालती है बाहर से प्रभावित हो गए कि अरे यार तुम कुछ नहीं करोगे, लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, सब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम्हारा बेइज्जती होगा समाज में। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा यार कि जब मैं आया था इस दुनिया में तो मैं छोटा सा बच्चा था, वो शरीर बढ़ के इतना बड़ा हो गया, मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं लेके आया था, मैं केवल बॉडी नंगा आया था। आज मेरे पास कपड़ा है, अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें खा पी पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या छिन जाएगा, ये बैठ के तुम्हें सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि बहुत बुरा से बुरा अगर कुछ हो गया मेरे साथ, बहुत बुरा से बुरा हो गया तो क्या हो जाएगा। ये सोचो, एक बार इमेजिन करो, दुनिया की सारी जितनी भी तुम बुराइयां सोच सकते हो कि भाई ये हो सकता है मेरे साथ, फैमिली के साथ ये हो सकता है, पेरेंट्स के साथ ये हो सकता है, तुम्हारे साथ, सब सोच डालो, फिर भी तुम देखोगे कि यार क्या हो जाएगा, क्या मैं उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाऊँगा, क्यों डर रहा हूँ। तो इस तरीके से ना माइंड, जब आपका मन से डर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आदमी भाग रहा है इधर उधर ना कि ये भी जान ले, वो भी जान ले, क्या सही है क्या गलत है,
ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर की भावना है, उसके वजह से हर कोई भाग रहा है, ठीक है, कि पैसे इकट्ठा कर लें और बेमन का काम कर रहा है। तो ये सब डर की भावना के कारण है, ठीक है। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप मन से चलोगे, और मन को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अभी मान लो मेरा मन कर रहा है जो करने का, और वो करने को मिल गया, तो तुम देखोगे कि यार स्पॉन्टेनियस उससे अपनी आप सब चीज़ें होती हैं। मतलब वो नेचर से कनेक्टेड है हमारा मन, उसके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक है, ठीक है। मतलब तुमने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा, तुम कभी मान लो अपने मन का कर रहे हो, जैसे मैं ट्रैवलिंग का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ट्रैवलिंग किया, तो मुझे पहले ट्रैवलिंग के बारे में उतना बहुत कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, बट मैं निकल गया। जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आती रहें, कैसे ट्रांसपोर्टेशन तुमको करना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, लोगों से पूछ के फिर पूरा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज़ें वो कर लेता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं भाई, उनको अननोन जगह पे जाने में डर लगता है, तो उनका नहीं उतना शौक है भाई ट्रैवलिंग का, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नए प्लेस पे जाते भी हैं ना, तो बस अपना सेल्फ़ी लेने में पूरा दिन वो बिता देते हैं। और कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी जाएंगे क्या, मार्केट घूमेंगे, ठीक है, शॉपिंग कर लें, कुछ कुछ ख़रीद लें, बस कुछ खा पी लें, चले आएँ। उनको जैसे नेचर के पास भी जाओगे तो उनको नदी देखना, उसके पास बैठना, कुछ गाने वाने सुनना अकेले। मतलब मैं देखता ना बहुत सारे लोग, 99% पीपल, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपने साथ कुछ समय बिताए हैं वो। तो जब तक तुम अपने साथ समय नहीं बिताओगे ना, तो तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन बना ही रहेगा, तुम्हारा मन बेचैन ही रहेगा, डरे रहोगे तुम, ठीक है। तुम भय के कारण तुम्हारे अंदर लालच आएगा, और तुम इन्हीं दो चीज़ों से भागोगे, भय और लोभ। कोई लालच दिखा देगा कि ये कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम भाग जाओगे। तुमको कोई डरा देगा कि अगर तुम ये नहीं किए तो तुम्हारा ये लॉस हो जाएगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम भागोगे, ठीक है। तो खुद के साथ बैठना, समय बिताना, खुद को समझना, वो कहते हैं ना भाई, जिसने खुद को समझ लिया, खुद के मन पे विजय पा लिया, उसने समझ लो पूरे दुनिया को समझ लिया और उस पर विजय पा लिया। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो यार, पूरे दुनिया में इंसान ही तो है, एक इंसान दूसरे इंसान से फंडामेंटली अलग नहीं है। जैसे जैसे मेरा बॉडी जिस तरीके से फंक्शन करता है, दूसरे इंसान का भी बॉडी वैसे ही फंक्शन करता है, ठीक है। मेडिकल साइंस इसीलिए तो डेवलप हुआ कि भाई बुखार हुआ तो पैरासीटामोल मुझे भी काम करेगा, दूसरे को भी करेगा, ठीक है। आँख जैसे मेरा फंक्शन करता है वैसे ही दूसरे का भी फंक्शन करेगा, कान जैसे मेरा फंक्शन करता है वैसे दूसरे का भी फंक्शन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि का जो स्वभाव है, जो मेरे बुद्धि का स्वभाव वही सबके बुद्धि का स्वभाव है। जो मेरे जीव का स्वभाव है, टेस्ट लेना, स्वाद, वही इन दुनिया में जितने भी इंसान हैं, 500 करोड़ लोग, उन सबके जीव का वही स्वभाव है। चाहे वो स्पर्श इंद्रिया हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया। भाई मेरी आँख का स्वभाव देखना, तो ऐसे दुनिया में सभी लोगों की आँख का स्वभाव देखना, ठीक है। बट कोई कोई व्यक्ति है, वो किसी चीज़ में कितनी डिटेल में देख लेता है, कितना उसके अंदर विजन होता है, दूरदृष्टि होता है, तो वो केवल आँख से नहीं देखता है, उसकी बुद्धि और मन में आता है उसका इंटेलिजेंस, दूरदृष्टि, ठीक है। बुद्धि क्या है, सोचती है, कैलकुलेशन करती है, बट मन में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। जो कोई बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो मन देख लेता है, ठीक है। और जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी। मतलब विचारों को तो तुम देख लोगे, भाव तुम्हारे अंदर मन में आते हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा यार इन सब में से मैं कौन हूँ, इसको थोड़ा क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। अच्छा, इसका एक और भी, मैंने जब ऐसे सोचता था तो मैंने देखा कि यार जब मैं बैठा हूँ गाने सुन रहा हूँ, नदी के पास बैठा हूँ, कहीं अच्छे जगह पे मैं वॉक कर रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ अच्छी चीज़ें, या गाने वाने सुन रहा हूँ, या कुछ खा रहा हूँ, ध्यान में लगा हूँ, मस्त पूरा डूबा हूँ उसमें, तो मुझे उस समय किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि मैं उस समय सेटिस्फाई हूँ, उस समय मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तो उस समय मैं ज्ञानी हूँ। भाई ज्ञान की ज़रूरत आदमी को कब होती है? जब उसको कन्फ्यूजन होता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है, मन बुद्धि में। लेकिन जब आपको कन्फर्म हो गया कि ये कर, आप कर रहे हो, डूबे हो उसमें, मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब जब आप शांति में हो, मज़े में हो, आनंद में हो, तो आप ज्ञानी हो। और जब आप बेचैन हो, दुखी हो, कंफ्यूज हो, तो आप अज्ञानी हो। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति दुखी है, बेचैन है, परेशान है, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, मेंटली परेशान है, ठीक है, तो वो अज्ञानी है, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा कुछ भी हो। और जो आदमी अपने में कंटेंट है, कंफ्यूज नहीं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो शांति में है, आनंद में है, मज़े में है, ठीक है, कंटेंट है, तो वो ज्ञानी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इस पे मैं कंक्लूड करूँगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।